हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरू करते हैं फिर से। ठीक है। और कभी भी अपने गोल को लेके हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ठीक है। हमें देरी लग सकती है लेकिन हम अपने टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हम शुरू करते हैं। हमने कल देखा कि हम कंट्रोल लूप सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स देख रहे थे। बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज। बाकी हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन बेसिकली है क्या कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं तो फिर हमें रीड करने में या फिर कुछ समझने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा कि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए हमारे पास है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। कल एक चीज बताना भूल गया था, वो चीज यहां पे देख लेते हैं कि अगर जो किसी के भी ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ, अगर जो ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में दे रखा है, मतलब लाप्लास में है हमारा ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास में ही होता है, तो हाईएस्ट पावर जो होगा, पावर ऑफ एस क्या होगा? वो ऑर्डर होगा सिस्टम का। जो हमारे सिस्टम का ऑर्डर होगा हाईएस्ट पावर ऑफ एस होगा। तो हमने कल देखा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो हमारा था, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, वो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन क्या था? हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन जो था 1/1 प्लस एस टी था। ठीक है। इसका जब हमने क्या किया कि लाप्लास इनवर्स लिया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो हमको मिला 1/t इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टी इंटू यू टी था। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। ठीक है। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये था, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये था। तो ये हमारा होता है सी एस बाई आर एस। अगर जो हमने क्या किया, स्टेप यूनिट अप्लाई किया इनपुट पे हमने क्या दिया? स्टेप यूनिट, इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स अप्लाई किया, इंपल्स इनपुट, तो हमारा जो रिस्पॉन्स आया था सी ऑफ एस। ठीक है। वो इंपल्स रिस्पॉन्स, इसको बोल देते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स। अब देखो इंपल्स सिग्नल हमारा है क्या? डेफिनेशंस होती, बहुत सारी चीजें हैं, डेफिनेशंस है इंपल्स की। इंपल्स की अगर जो डेफिनेशंस देखें तो इंपल्स की डेफिनेशंस क्या होती है? ठीक है। डेल ऑफ टी से इंपल्स को इंडिकेट करते हैं। ये है टाइम साइकिल। ठीक है। तो हमारा डेल ऑफ टी यूनिट इंपल्स अगर जो है, तो हमारा इसका डेफिनेशन होता है डेल ऑफ टी जो होगा हमारा, ये 1 होगा। ठीक है। बराबर 1 होगा एट टी बराबर 0 पे, मतलब 0 सेकंड पे ये होगा। बाकी अदर जगह पे 0 होगा एट टी डज नॉट इक्वल टू द 0। ठीक है। और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है। ठीक है। इतनी चीज हमने देखी थी। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इसका जो सी ऑफ टी निकाला था। जब हमने इम्पल्स इनपुट दिया तो सी ऑफ टी निकाला, तो उसकी वैल्यू आई थी 1/t ई टू द पावर माइनस टी बाई टी और यू टी। जब इस ग्राफ को हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, ग्राफ को हमने ड्रॉ किया तो इसकी वैल्यू को हमने ए अज्यूम किया था, तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आया हुआ था। ठीक है। जब हमने स्लोप कैलकुलेट किया तो माइनस का ए बाई टी इसका स्लोप आया था। इसका स्लोप जब हमने ड्रॉ किया ये टी पे, तो टी पे जो वैल्यू थी वो 0.368 ए थी। ठीक है। और ये इन्फिनिटी पे जाके हमारा क्या हो रहा था, वो 0 हो रहा था। ठीक है। तो हमारा था क्या कि जो हमारा इन्फिनिटी पे था, तो हमारा इन्फिनिटी पे जाकर ये टेंस टू 0 हो रहा था। इट मीन्स ये स्टेबल सिस्टम था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। हम इम्पल्स रिस्पॉन्स इसीलिए निकालते हैं ताकि हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कौन करता है? हमारे पास टेस्ट सिग्नल है। टेस्ट सिग्नल हम किसी भी सिस्टम पे लगाकर सिग्नल उसको देखते हैं कि हमारा जो स्टेबिलिटी है वो क्या है। ठीक है। उसकी मेरिट्स क्या हैं। तो हमने सबसे पहले सिस्टम पे इम्पल्स लगाया। इम्पल्स लगाने पे जो हमारा रिस्पॉन्स आया उसको हमने ड्रॉ किया। जो हमने ड्रॉ किया, देखा कि हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स था वो क्या था,
इंटीग्रेबल है, मतलब अगर जो हम -∞ टू इन्फिनिटी इम्पल्स रिस्पॉन्स को dy/dt करते हैं तो ये डज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर जो ऐसी कंडीशन है तो इसको हम बोल देते हैं सिस्टम हमारा स्टेबल है। मतलब अगर जो हम किसी भी इम्पल्स रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट करते हैं -∞ टू इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर जो सिस्टम कुछ डिफाइंड वैल्यू दे रहा है तो हमारा वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। फिर इसका मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा था कि ये हमने मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन करके देखी, फिर जे ओमेगा एक्सेस के थ्रू हमने देखा, इसकी हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या थी, 1 + ST थी, तो यहाँ से हमारा S जो रूट आया करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का -1/t आया, ठीक है। तो इस -1/t को हमने जे ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट किया, ठीक है। ये इमेजिनरी एक्सिस है जे ओमेगा, ये फ्रिक्वेंसी को दिखाती है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। एस क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो हमने इसको जे ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट करने की कोशिश की तो एस क्या था, माइनस था, ठीक है। इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, प्लस जे ओमेगा वाला टर्म जो जीरो था, तो हमने सिर्फ रियल पार्ट इसमें था, तो माइनस का 1/t था। मतलब लेफ्ट साइड में अगर जो जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड अगर जो हमारे रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लाई करते हैं तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की केवल और केवल स्टेबिलिटी चेक की है। अब आगे हम हमारे पास टेस्ट सिग्नल और कई सारे टेस्ट सिग्नल हैं, तो हम उन जो दूसरे हमारे पास टेस्ट सिग्नल हैं, अभी तक हमने जो टेस्ट सिग्नल अप्लाई किया है वो इम्पल्स अप्लाई किया है, ठीक है। जो इम्पल्स हमने अप्लाई किया है, जो पहला हमने टेस्ट सिग्नल अप्लाई किया वो था इम्पल्स। अब दूसरा हमारे पास टेस्ट सिग्नल है जो उसका हम देखते हैं कि दूसरा हमारा जो टेस्ट सिग्नल है वो यूटी है, ठीक है, यूटी, ठीक है। स्टेप यूनिट, स्टेप यूनिट का मतलब है हमारा 1 है, ठीक है, और ये टी है, ठीक है। तो स्टेप यूनिट, ठीक है, आर ऑफ एस कर दें या यूटी, यूटी इसको कर देते हैं, ठीक है। एस कर देते हैं, तो एस की जो वैल्यू है वो अगर जो हमारी टाइम ग्रेटर देन 0 पर हो जाएगी 1, टी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, टी लेसर देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, वो स्टेप यूनिट हो जाता है, ठीक है। स्टेप यूनिट होता है हमारा यूटी सिग्नल, ठीक है, ये यूटी है, ठीक है, यूटी है। तो स्टेप यूनिट बेसिकली हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें ज़्यादातर सिग्नल की रिसर्च नहीं करनी है यहाँ पे। अगर जो हम सिग्नल की रिसर्च करने बैठ जाएंगे तो हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें सिर्फ बस थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि जो हमारा यूटी होता है वो स्टेप यूनिट है और रैंप है। मतलब हम सिस्टम में जो हमारे टेस्ट सिग्नल हैं, टेस्ट सिग्नल में हमने क्या किया, देखो हमारे चार टेस्ट सिग्नल हैं, 1 2 3 और 4। तो पहला था स्टेप, मतलब शॉक दे दिया सिस्टम को, ठीक है, शॉक कर दिया सिस्टम को। शॉक मतलब एकदम से हाई एम्पलीट्यूड का कोई सिग्नल लगा दिया तो वो हमारा स्टेबिलिटी डिफाइन कर दिया। अब हम कंटिन्यूअस सिस्टम पे कोई चीज़ अप्लाई करके देखेंगे तो सिस्टम का बिहेवियर कैसे था। फिर हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली जो लीनियरली इंक्रीज करके इनपुट को देखेंगे तो हमारा सिस्टम कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, फिर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ठीक है, पैराबोला में। तो इस तरीके से हम सिस्टम को हर तरीके से इनपुट देके चेक कर रहे हैं सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है। तो हमने पहला सिग्नल दिया, पहला टेस्ट सिग्नल दिया, टेस्ट सिग्नल हमने उसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल सिस्टम, मेन कंक्लूजन हमारा वहाँ से फाइंड आउट हो गया। हमने दो चीज़ें देखी, एक मैथमेटिकली ग्राफिकली हम देखा और हम जे ओमेगा एक्सिस के थ्रू करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का रूल देखा। जो यही चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे और आगे रूट लोकस में इम्प्लीमेंट करेंगे। फुल स्टडी हम किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स की और उसकी स्टेबिलिटी की जो है रूट लोकस के थ्रू करेंगे। तो अभी हम मैथमेटिकली उसका देखते हैं कि कैसा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम का जो अगला टेस्ट सिग्नल है हमारा यूटी, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही देखना है, यूटी का डेफिनेशन ये होता है, ठीक है, कि 0 से आगे वो कंटिन्यूअस इन्फिनिटी तक चला ही जाएगा, वो ए की वैल्यू होगी 1, ठीक है। मतलब एक तरीके से हमने हमारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ था और एक हमने क्या किया, बैटरी दे दी यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस दे दिया, रजिस्टर आर लगा था। तो ये सपोज दैट हमारा सिस्टम था, ठीक है, इट इज अवर सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या किया, V वोल्ट की बैटरी दे दी, V वोल्ट 1 वोल्ट था, ठीक है। तो अब हम इस 1 वोल्ट को जैसे 1 सेकंड, जैसे अभी से हमने जस्ट स्टार्ट किया, मतलब टाइम साइकिल अभी से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 5 जितनी देर तक है हमने 1 वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्ट करके रखी है। तो कुछ इस तरीके का हमारा क्या है, स्टेप सिग्नल होता है, ठीक है। बेसिकली एक बैटरी है कह सकते हैं,
ठीक है। लेकिन यूटी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी कि यूटी हमारा करंट है कि वोल्टेज है, जस्ट हमने कोई सिग्नल यूटी लगा दिया, करंट भी हो सकती है वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर का हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन टी एफ था वो 1/1 प्लस एस टी था, ठीक है। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस होता है, जिसकी वैल्यू हमारी थी 1/1 प्लस एस टी थी। ये वैल्यू हमारी थी। इस वैल्यू को हम अब अगर जो हमें रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है तो रिस्पॉन्स सी ऑफ एस हो जाएगा, जो कि होगा 1/1 प्लस एस ऑफ टी इंटू, ठीक, आर ऑफ एस। सपोज दैट अगर जो हमारा सिस्टम था वहां पर हम स्टेप यूनिट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा आर ऑफ एस क्या होगा, इफ आर ऑफ टी इज यू टी देन आर ऑफ एस क्या हो जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी 1/s हो जाता है, ठीक है। याद कर लो इसको, सिग्नल में कंप्लीट देखेंगे। हर सब्जेक्ट हम इसी चैनल पे आपको लेके आएंगे जो गेट और आईएएस लेवल के होंगे, बिल्कुल बेहतरीन हम डेप्थ में जाके उसकी स्टडी करेंगे। और अगला 2025 का गेट एग्जाम और आईएएस एग्जाम से पहले हम लगभग हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। फ्रीली आपको क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, किसी भी टाइप की कोई भी चार्जेस नहीं। फ्रीली आप यूट्यूब पे जाइए, एचडी क्वालिटी के वीडियोज़ हैं, नेट की अवेलेबिलिटी है तो आप एचडी में देखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको कोचिंग नहीं जाना है, घर पे अपनी स्टडी करना है, अपना प्लान सेटअप करना है और बिल्कुल क्लासेस फ्री हैं आपकी, ठीक है। तो आर ऑफ एस हो जाएगा, तो हमारा अब जो है हमारा सी एस कितना हो जाएगा, सी एस हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस एस ऑफ टी इंटू 1/s, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन से हमने क्या किया, इनपुट अप्लाई कर दिया, और जो इनपुट है हमारा वो इनपुट, ठीक है, हमने क्या किया, स्टेप यूनिट अप्लाई कर दिया। तो हमारा सी ऑफ एस जो है, ठीक है, सी ऑफ एस हमारा क्या बना, सी ऑफ एस जो बना 1/1 प्लस एस टी और इंटू 1/s, ठीक है। इसको हम ब्रेक करेंगे, कई मेथड्स हैं, ए बी मानकर भी हम कर सकते हैं, ये मैथ का पार्ट हो जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक आपको बस बेसिकली ऐसे सिंपली हम सॉल्व करा के बता देते हैं आपको। बहुत अच्छा मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं इसको सेपरेट करने का, 1 प्लस एस टी, ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग कर लेंगे पहले। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में कुछ प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो इसको हमें करना क्या होगा, 1/s जितने इसमें प्रोडक्ट हो डिनोमिनेटर में उतने पार्ट में इस इक्वेशंस को ब्रेक करेंगे। तो पहले हमने s को लिखा, ठीक है, दूसरे वाले में हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, s को इक्वेट 0 करा देंगे, जितने भी पार्ट हैं, जैसे इसमें s को लिखा तो सिंपली इस s को s बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 0 करा देंगे, जितना भी है उसको 0 कर देंगे। तो इसको अगर जो हम 0 करते हैं तो इस वैल्यू को अदर पार्ट में पुटअप करना है पूरे क्वेश्चंस में। तो s की वैल्यू इसमें 0 पुटअप कर देनी, मतलब रूट है s, अगर जो रूट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, s बराबर 0 के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर s बराबर s प्लस टी, 1 प्लस एस टी बराबर 0 करेंगे तो s बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/t आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को छोड़कर क्वेश्चन में जहाँ पर भी s हो वहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 1/s था तो इंटू 1 इंटू यहाँ पर इंटू माइनस का 1/t हो जाएगा, ठीक है। ये साइन और यहाँ पे वैसे तो प्लस लिखेंगे हम, ठीक है, लेकिन इस साइन से इसको, ये चीज़ें यहाँ क्वेश्चन में लिखनी नहीं है, बस माइंड में करके चलना है अपना रफ साइड में, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि इसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारी मिल गई, तो ये हो गया 1/s, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस t/1 प्लस एस टी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ये हमारा सी ऑफ एस आ गया। ये हम फर्स्ट ऑर्डर में ही चल रहे हैं। अब हमने इनपुट क्या दिया है, ये हमारा क्या है, इनपुट है। इनपुट हमने क्या दिया, स्टेप यूनिट दिया। हमने इनपुट क्या दिया, स्टेप यूनिट फंक्शन इनपुट दिया, ठीक है। तो जब स्टेप यूनिट दिया तो उसका हमारा सी ऑफ एल रिस्पॉन्स जो है, अभी जो हमारा ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स हमारा लाप्लास डोमेन में है। इसका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे तो हमारा इम्प्लाइज सी ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। 1/s का ut होता है, माइनस का
टी कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर क्या बनेगा, ये 1/t, ठीक है, e⁻, माइनस का t/t, ठीक है, और ut होता है। कल ही हमने देखा था इस वाले फैक्टर का, बस -1/t बाहर कर दिया, इसमें भी ut था, इसमें भी ut था, कॉमन ले लेंगे। जो हमारा फाइनल c(t) होगा ये हो जाएगा 1 माइनस ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अंदर साइन जाएगा, e⁻ t/t, ठीक है, ut, ठीक है, हमारा c(t) मिल गया। मतलब हमने क्या किया, जब हमने सिस्टम पे क्या अप्लाई किया है, स्टेप यूनिट अप्लाई किया है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या, ct क्या है, 1 माइनस एक e⁻ t/t इंटू ut, ठीक है। अब यहाँ से हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, इस सारे को रफ करते हैं और हम अपने जो रिस्पॉन्स है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा मेन रिस्पॉन्स आया है, जिसको हम स्टेप रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, c(t) जो है स्टेप रिस्पॉन्स है, वो क्या था, 1 माइनस e⁻ t/t और होल ब्रैकेट ut आया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार ग्राफिकली डिज़ाइन करके देखते हैं, फिर हम इसकी हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, हमारा जो c(t) आया हुआ है, ठीक है, c(t) बराबर 1 माइनस e⁻ t/t, ये t हमारा जो है, दिस t इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, दिस टी इज टाइम कांस्टेंट, और होल ब्रैकेट क्या है, ut है, ठीक है, कोई डाउट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ठीक। अब जो हम बात करेंगे, इसके हम ग्राफ को डिजाइन करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। ut है तो हमारा जो ग्राफ होगा ओनली पॉजिटिव साइड बनेगा, t इज ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनेगा, ठीक। तो हम ग्राफ बना के यहाँ पे देखते हैं और उसकी फिर करेक्टरिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी मेरिट को देखेंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा टेस्ट सिग्नल है यूनिट स्टेप टेस्ट सिग्नल, वो हमारा सिस्टम की मेरिट को बताता है। मेरिट में क्या क्या चीज़ें होंगी, सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो अगर जो t बराबर 0 होगा, यहाँ पे t बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, ct जो आएगा रिस्पॉन्स एट t बराबर 0 क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 माइनस, और इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो t की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, t बराबर इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स जो होगा बाकी एक्सपोनेंशियली बनेगा, ठीक है। वो हम बना के देखते हैं, ठीक है। ये आउटर लाइन जो हमने ब्लू पेन से किया है, ये हमारा एक्सिस का है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सिस है, ये टाइम है, यहाँ पे टाइम चल रहा था, यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स चल रहा था। इसके बाद क्या है, हमने जो इनपुट दिया है, देखो यहाँ पर समझने की बात है, किसी बुक में नहीं लिखा होगा, कहीं भी नहीं मिलता आपको, सिर्फ हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो चीज़ें आप अंडरस्टैंड करके चलिए, आपकी चीज़ें बहुत, ये हमने क्या किया, ये हमने इनपुट दिया था, ut था, ut कितना था, 1 इनपुट था, इनपुट पे हमने क्या दिया था, ut दिया था। अब जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रेड से ड्रॉ करते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस तरीके से, ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स हमारा क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स t इस साइड इंक्रीज होता जा रहा है, s ऊपर की तरफ है। जो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स है, इसको दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे धीरे धीरे समझते कोशिश करेंगे। इन्फिनिटी पे जाके ये मीट कर जाएगा 1 को। अब समझने की कोशिश करते हैं, अगर जो हमने इनपुट ये दे दिया सिस्टम पे, तो सिस्टम का रिस्पांस कुछ ऐसा है, सिस्टम का रिस्पांस क्या कर रहा है,
ट्रांजिशन कर रहा है, अल्टीमेटली सेटल हो गया जाके। तो हमारे पास जो सी टी है, ठीक है, जो हमारा सी टी है उसमें दो टर्म है। जो हमारे पास सी टी है, सी टी बराबर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी और यू टी है, ठीक है। इस टी में दो फैक्टर हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये हमारा स्टेडी स्टेट है, स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये हमारा जो है ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो डाइड आउट हो जाता है, कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है। तो उसके बाद सिस्टम का जो फाइनल रिस्पॉन्स हो जाता है वो स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है एट टी बराबर इन्फिनिटी। और ये जो ट्रांजिट है मतलब सिस्टम अपनी स्टेज को चेंज कर रहा है। तो स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हुआ, 0 से, फिर ये 1 की तरफ जा रहा है हमारा सिस्टम। तो जब हमारा सिस्टम 1 की तरफ जा रहा है तो उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि सिस्टम का जो हमारा रिस्पॉन्स है वो इनपुट को, एक्साइटेशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंस इसमें चीज़ें होती हैं। एक तो हम देखेंगे इसमें सिस्टम का जो इसका स्लोप है, स्लोप क्या है। स्लोप किसी भी चीज़ का फाइंड करने के लिए डी सी टी बटे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यू टी की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगी 0, ठीक है। ये हो जाएगी 0, ठीक है। और माइनस का ई टू द पावर माइनस टी बाई टी हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे टी हो जाएगा, ठीक है। जब इसको पूरा कैलकुलेट करके हम निकालेंगे और एट टी बराबर 0, तो 0 जब इसमें पुटअप करेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 बटे टी प्लस का 1 बटे टी स्लोप होगा। जब हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स में देखा था तो माइनस का, जब इम्पल्स में हमने स्लोप देखा था तो माइनस का ए बाई टी आया था स्लोप, इसमें पॉजिटिव स्लोप आया हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें स्लोप भी डिफाइन करेंगे। तो स्लोप कुछ इस तरीके का होगा, अगर जो हमारा ये टाइम टी है, ठीक है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्लोप इस तरीके का होगा हमारे सिस्टम का, ठीक है। टी यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप कहाँ पे गया, यहाँ पे टी आ गया स्लोप, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप है 1 बटे टी, ठीक है। अभी इसमें हम कई सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। और वो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉइंट, बस हमें याद करनी है इन चीज़ों को। और जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैं उससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि उसका राइज टाइम क्या है, सेटलिंग टाइम क्या है, वो चीज़ें हम अभी देखेंगे। ये हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स है। अब इससे हम क्या करेंगे, जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम देखेंगे उसकी मेरिट क्या क्या होती है। तो हमारी सिस्टम की कई सारी मेरिट होती हैं, उन मेरिट्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि किन किन टर्म से हम सिस्टम की मेरिट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे लिख के देखते हैं, फिर उधर उनकी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, ठीक है। तो सिस्टम की मेरिट में हम सबसे पहले जो टी है वो सिस्टम पैरामीटर है, ठीक है। टी होता है, एक टी डी होता है, स्मॉल में टी डी, ठीक है। दूसरा हमारा फैक्टर होता है टी आर, इनको अभी डिफाइन करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेटलिंग टाइम होता है टी एस, उसके बाद स्टडी स्टेट एरर होती है। ये तो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है ये सिस्टम पैरामीटर, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है हमारा डिले टाइम, इसको बोलते हैं डिले टाइम, ठीक है, डिले टाइम। इसके बाद हमारा होता है राइज टाइम, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा सेटिंग टाइम, सेटलिंग टाइम, ठीक है। इसके बाद स्टडी स्टेट एरर, ठीक है, ठीक है।
ये चीज़ें हो गई हमारी। तो जो हमारा टीसी होता है वो होता है सिस्टम पैरामीटर है, ठीक है। सिस्टम का जो पैरामीटर है टीसी, वो सिस्टम पैरामीटर है। अब हम सबसे पहले टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं। हमारा जो टाइम कांस्टेंट है उसकी परिभाषा को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर जो सिस्टम टी बराबर टी पे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम का जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो कितना होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 62%, 63%, ठीक है, ऑफ दिस वैल्यू। मतलब ये होती है पॉइंट, वैसे इसको उसमें ना लिखते हैं तो हम पॉइंट में लिख के देते हैं, 0.639 करके कुछ होती है, समथिंग लगभग 64 होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जहाँ पर सिस्टम अपने ट्रांजिएंट जो उसका स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच, ठीक है, इट्स 63% वैल्यू, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स है वो अपनी फाइनल वैल्यू का 63% जब पहुंच जाता है, मतलब अगर जो उसको 10 जाना है, ठीक है, तो 6.3 हो जाएगा, मतलब वहां तक की वैल्यू अपने टाइम कांस्टेंट में वो पहुंच जाएगा। 100 तक जाना है, जैसे इनपुट 100 था तो आउट जो हमारा रिस्पॉन्स है जब 63 पहुंच जाएगा तो वो टाइम जो होगा वही टाइम उसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब जो दूसरी डेफिनेशंस है डिले टाइम, ये सारा जो डेफिनेशंस हम कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर जो ये पैरामीटर्स हैं, एक तो हमने टी बता दिया क्या होता है टी, ठीक है। इनके साइंस हमने इधर इधर करते हैं, ये रेड से है, रेड टी है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग कलर से कर देते हैं, ठीक है, तो पता चलता रहे। फिर टी डी इस कलर से कर देंगे, टी डी को हम इस कलर से बताएंगे, ब्लैक कलर से हम राइज टाइम को बता देंगे टी आर, ठीक है, स्मॉल टी आर। फिर टी एस एस ग्रीन से बता देंगे, टी एस, ठीक है, सेटलिंग टाइम। और ई फिर हो जाता है ई एस एस, ठीक है। अब हम इसमें हमने क्या किया, हमने अभी तक देखा है सिर्फ और सिर्फ क्या, हमारा टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स अपनी फाइनल वैल्यू का 63% रीच कर जाता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है, मतलब टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट टी है, वो टाइम होता है जब सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू का 63% रीच हो चुका होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम डिले टाइम को डिफाइन करेंगे। जो हमारा सिस्टम का डिले टाइम होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक होता है राइज टाइम, एक होता है डिले टाइम, ठीक है, एक होता है सेटलिंग टाइम। तो जो हमारा राइज टाइम होता है, तो अगर जो 63 है तो डिले टाइम क्या होता है, इससे, हाँ जी, टी डी, स्मॉल टी और डी, ठीक है, ये 50% जो हमारा, ठीक है, इसको रेड से करते हैं, ये रेड था, ठीक है, ये था 63, ठीक है, 63%। फिर इसके बाद ब्लू से हम इसको करते हैं, ये है हमारा 50%, ठीक। हमारा राइज टाइम, डिले टाइम वो टाइम होता है जब सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू का 50% पहुंच चुका होता है, और डिले टाइम हमारा फर्स्ट ऑर्डर के केस में 0.7, ठीक है, टी होता है, कैपिटल टी। मतलब अगर जो इसको 100 सेकंड लग रहा है तो इसको 70 सेकंड में वो अपनी 50% वैल्यू को रीच कर चुका होगा, ठीक है। इसके बाद मतलब ये देखो क्या है, हमारा जो इसका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसका जो हमारा डिले टाइम है, वो सिस्टम का डिले टाइम जो है, अभी ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे क्या क्या होती हैं। दूसरा है हमारा राइज टाइम। राइज टाइम जो होता है, जो सिस्टम रीच्ड ऑफ 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू फ्रॉम 10%, जो हमारा 10% से, माना कि ये 10% है राइज टाइम, ये 10% है, यहाँ पे 10th है और यहाँ पे है 90%, ठीक है।
तो क्या होगा, ये 10% से यहाँ से लेके और ये 90% तक, माने यहाँ पर 90% है, इस वैल्यू को यहाँ तक की जो टाइम लगेगा इसको सिस्टम को, ये जो होता है हमारा वो राइज टाइम होता है, राइज टाइम, ठीक है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं टी आर से, टी आर से। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका जो राइज टाइम होता है वो होता है 2.2 टी, ठीक है। इसके बाद जो सेटलिंग टाइम होता है, सेटलिंग टाइम, हम किसी भी सिस्टम का सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जब सिस्टम जो है टाइम टेकन टू रिस्पॉन्स टू रीच इट्स स्टेडी स्टेट विद इन ए स्पेसिफिक टॉलरेंस बैंड, ठीक है। मतलब क्या होता है, राइज टाइम वो टाइम होता है जैसे अगर जो हमारा सिस्टम जब अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, वो कह सकते हैं जब अपनी ट्रांजिएंट को किल करके वो डाई करके अपना स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ टॉलरेंस दिया होता है, वो टॉलरेंस और यूजुअली 2%, अगर जो 2% टॉलरेंस हम देते हैं, टॉलरेंस मतलब 2% माइनस प्लस माइनस हो, तो वहाँ पर सिस्टम को जितना टाइम लगेगा रीच आउट करने में, वो टाइम जो होता है हमारा सेटलिंग टाइम होता है, टी एस। जो हमारा सेटलिंग टाइम होता है नॉर्मली जो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं सिस्टम में 40 यूज करते हैं, ठीक है, 40, ठीक है। आप ये 2% टॉलरेंस बैंड पे है, मतलब 2% की एरर हो सकती है, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट जो होता है हमारा स्टडी, अब इन पैरामीटर्स को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको क्या किए, ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सिंपली हमने क्या किया, हमारा जो टाइम रिस्पॉन्स था, इसको बोल सकते हैं एस आर। ये क्या है, एस आर, स्टेप रिस्पॉन्स है। स्टेप रिस्पॉन्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी यू टी था, उसको हमने ड्रॉ किया। जो स्टेप रिस्पॉन्स है उसको डिफ्रेंशिएट करके टी बराबर 0 पे हमने स्लोप निकाला था, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगेन जब बात करते हैं, जो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट टी जो होता है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट टी वो टाइम होता है जब सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स अपनी फाइनल वैल्यू का 63% रीच हो जाता है। ब्रैकेट में ये लिखेंगे, उसकी वैल्यू हम सर्किट से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, टी। उसके बाद हमारा जो होता है, ठीक है, डिले टाइम होता है। हमने टीडी को देखा, टीडी क्या होता है, जब हमारा सिस्टम 50% रीच कर जाता है, ठीक है, तो अपनी फाइनल वैल्यू का 50% पहुंच जाए, जैसे 10 तक जाना है तो 5 जब हो जाएगा, वो टाइम क्या होगा, वो टाइम जो होता है डिले टाइम होता है। जो डिले टाइम हमारा फर्स्ट ऑर्डर के केस में है, ठीक है, टी, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी हो जाता है। फिर टी राइज टाइम होता है। राइज टाइम क्या होता है, 10% से लेके 10%, फ्रॉम 10% टू कितना 90%। ये क्या होता है, जो 10% टू 90% ये स्टेप रिस्पॉन्स पहुंच जाए अपना, ठीक है। तो 90% जब पहुंच जाएगा, 90%, तो वो कहलाता है हमारा राइज टाइम, 2.2 टी हो जाता है। इसके बाद सेटलिंग टाइम हो जाता है। जो सेटलिंग टाइम है वो 40 होता है, मतलब अप्रॉक्सली 100%, जो कि 40 होता है। कुछ टॉलरेंट बैंड होता है प्लस माइनस 2%, ठीक, प्लस माइनस 2% के केस पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है वो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, कि हम अपने सिस्टम की मेरिट को देख रहे थे, तो मेरिट में इन्हीं फैक्टर से हम सिस्टम की मेरिट को देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है, तो अगर जो जिसका सिस्टम टीडी मतलब डिले टाइम 50% पहुँचने का मतलब जो हमारा सिस्टम होगा, ये इसका बताता है 1/, ठीक है, ये एक वर्ड होता है शुलिगनेस, मतलब स्लो, इसको ठीक है स्लो बोल सकते हैं। मतलब अगर जो जिसका टाइम जो डिले टाइम है किसी भी सिस्टम का, वो स्लगनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर जो जिसका टीडी ज़्यादा होगा, जिसका टीडी ज़्यादा होगा वो सिस्टम ज़्यादा स्लो होगा, ठीक है। तो टीडी जितना ही कम होगा सिस्टम का, तो उतना हमारा
सिस्टम बेस्ट होगा, फास्ट होगा सिस्टम, ठीक है। तो राइज टाइम किस चीज़ को दिखाता है, जैसे 10% से 90% जाने में हमारा जो राइज टाइम होता है, राइज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। जिस सिस्टम का राइज टाइम ज़्यादा होगा, जिस सिस्टम का राइज टाइम ज़्यादा होगा वो कम स्पीड में होगा, ठीक है। स्लगनेस एक अलग चीज़ है, स्पीड एक अलग चीज़ है। सिस्टम बहुत धीरे धीरे से चल रहा है, एक स्पीड बहुत फास्ट स्पीड में है सिस्टम, ठीक है, तो वो स्पीड को दिखाता है, ठीक है। और सेटलिंग टाइम जो हमारा है, सेटलिंग टाइम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। ये 1/स्टेबिलिटी होता है। अगर जो सिस्टम का राइज टाइम ज़्यादा है, इट मीन्स सिस्टम जो है वो कम स्टेबल है हमारा, ठीक है। क्योंकि भाई हमारा सिस्टम के बीच में जो इन्फिनिटी पे या फिर बहुत लंबे टाइम के बाद जो हमारा ट्रांजिएंट खत्म हो जाए, तो स्टेडी स्टेट में सिस्टम हो जाए, तो उसके जो इनपुट को फॉलो करना चाहिए, मतलब डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। अगर जो डिफरेंस ज़्यादा है हमारा, ठीक है, या ये बहुत देर में सेटल हो रहा है, इट मीन वो अनस्टेबल ही हो गया एक तरीके से। हमें चाहिए जैसे 4 सेकंड में सिस्टम स्टेबल हो जाए, अपनी स्टेज को चेंज कर जाए, लेकिन पता चला वो 10 सेकंड पे बार कर रहा है, तो वो एक तरीके से अनस्टेबल ही हो गया हमारा सिस्टम। दूसरा हम देखते हैं इसमें स्टेडी स्टेट एरर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो स्टेडी स्टेट सिस्टम की होती है, जैसे स्टेडी स्टेट एरर का मतलब है सिस्टम जब हमारा स्टेडी स्टेट में चला गया आफ्टर 40, इसको हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 40, ठीक है। आफ्टर 4t जो है हमारा 4 टाइम कांस्टेंट के बाद उसमें सिस्टम की जो फाइनल वैल्यू है, मतलब इसको देखते हैं जो हमारा v मतलब इनपुट RT और माइनस CT एट कहाँ, t बराबर इन्फिनिटी पे, ये ET हो जाएगा कहाँ पे, t टेंस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। तो हमारा इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है, RT, पहले RT क्या है, हमने इनपुट पे क्या दिया था, UT दिया था, और हमारा CT क्या मिला, 1 - e टू द पावर माइनस टी बाई टी, और UT मिला। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाले की वैल्यू e टू द पावर माइनस टी बाई टी, और UT जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारा 0 होगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे। इट मीन्स स्टेडी स्टेट एरर इंडिकेट एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब जो बात करते हैं हमारा स्पीड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द सिस्टम कंपोनेंट, बट द एक्यूरेसी डिपेंड नॉट ओनली ऑन द सिस्टम कंपोनेंट बट ऑल्सो द इनपुट ऑफ द सिग्नल, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो स्पीड, ठीक है, या स्लो है सिस्टम या स्टेबिलिटी है, ये सिस्टम पैरामीटर है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन सिस्टम ओनली। यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, देखो इनमें हमने क्या यूज किया, हमने सिर्फ इसका सिस्टम के पैरामीटर, सिस्टम का जो रिस्पांस था उसके आधार पे चीज़ों को देखा, लेकिन क्या था, ये एरर में हम इनपुट को भी कंसीडर करते हैं, मतलब ये सिस्टम प्लस इनपुट डिफर कर जाएगा, हमारा सिस्टम में एरर डिफर हो जाएगी। तो अब बेसिकली हमने आज स्टेप रिस्पांस देखा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, तो स्टेप रिस्पांस के लिए हमने इनपुट पे स्टेप यूनिट सिग्नल लगा दिया। स्टेप यूनिट सिग्नल जब लगाया तो उसका जो स्टेप रिस्पांस आया टाइम डोमेन में कुछ इस तरीके से आया, उसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है। हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल राइजिंग था, 1 की तरफ जा रहा था, हम जो इनपुट लगाए थे 1 लगाए थे, 1 की तरफ जा रहा था। कुछ डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को हम अच्छे से देखेंगे, जैसे हमारा राइज टाइम क्या था, टाइम कांस्टेंट क्या था, उन डेफिनेशंस को याद रखेंगे। बेसिकली ये टेबल बस हमें याद रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएगी, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें जैसे याद कैसे करेंगे इसको, टाइम कांस्टेंट, सारे जो है टाइम्स जितने भी 3 टाइम थे, 3 प्रकार के टाइम थे, TD, TR, TS, ठीक है, TD, TR और TS। डिले 50% पे देखेंगे, राइज 10 से 90 होगा, सेटलिंग 40 होगा, ये याद ही हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो डिले टाइम है 50% बात करता है, जो टाइम कांस्टेंट है वो 63% पे बात करता है, तो जाहिर सी बात ये थोड़ा सा कम होगा, 9 से 100 था, ये 2.2 ज़्यादा होगा, ये 40। बस केवल 2 वैल्यू याद करनी है, 7, 0.7, 2.2। अब ऐसे, अब देखो ये क्या होगा, 40 तो हमें याद ही रहेगा, 0.7, 2.2, 4 बस याद हो गई। ये हो जाएगा हमारा डिले, ये हो जाएगा हमारा राइज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेटलिंग, ठीक है, RDSR, ठीक है, बस याद करना है। बाकी यहाँ से
बस हमें कॉन्सेप्ट देखना है। यहाँ पे क्या था, अभी तो हम मैथमेटिकली एनालिसिस कर रहे हैं, जब मैथमेटिकली भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फिर हम आगे जाके जब देखते हैं कि हमारा सिस्टम एक्चुअल में, अभी हम थोड़ा सा टाइम टेक कर रहे हैं और चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हैं। इतना चीज़ें समझने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स खोजनी पड़ेंगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको किसी भी टॉपिक पे बुक की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से क्लियरिटी होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती होंगी, जैसे हम जब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे लाप्लास इन्वर्स लेते हैं, ये चीज़ें हमारा एक तो मैथ का पार्ट है, दूसरा हमारा नेटवर्क का है, सिग्नल का है, 3-4 सब्जेक्ट अभी हमने नहीं देखे हैं, वो देख लेंगे तो ये चीज़ें हमारे ऑटोमेटिकली नहीं होगी। बेसिकली हमारा यहाँ पे केवल और केवल काम क्या है कि सिस्टम को देखना है, क्योंकि आगे हम जब रूट लोकस देखेंगे तो ये स्टडी करने की हमें नीड नहीं है। रूट लोकस ऑटोमेटिकली इस सिस्टम की स्टडी करके हमें चीज़ों को दे देगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ेगी हमें। बड़े ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं जानेंगे तो सिस्टम की स्टडी कैसे करेंगे, हम रूट लोकस से करेंगे, राउथ हर्विट क्राइटेरिया से करेंगे, तो वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल और भी कम हो जाता है बेसिकली। इसीलिए अदरवाइज तो मैथ ही सॉल्व करते हैं, हम सिस्टम की एनालिसिस कर सकते थे। हमने इसमें देखा कि जो हमारा टाइम था, टाइम कांस्टेंट, उसकी परिभाषा देखी। जो हमारा डिले टाइम था 50%, 0.7, 0.22 और 40, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और जो हमारा अगर जो हमने क्या किया, एक चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर जो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में स्टेप रिस्पॉन्स देखें तो एरर 0 होगी। मतलब ये कहने का मतलब ये प्रैक्टिकली यहाँ से देखो ना कि अगर जो हमारा इन्फिनिटी पे हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे जाके, तो हमारा ऑलरेडी हमारा जो रिस्पॉन्स है ये डाइम हो जाएगा, ये ट्रांजिएंट था, खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यूटी बचेगा। तो हमारा जो इनपुट है, इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब एरर हमारी इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। स्टडी स्टेट एरर का मीनिंग ही है इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट माइनस आउटपुट करेंगे, आउटपुट क्या है, आउटपुट इनपुट को फॉलो ही कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ट्रांजिएंट खत्म होने के बाद वो इनपुट को ही आउटपुट फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि जो इनपुट है वो यूटी है, तो आउटपुट जो है वो भी यूटी हो जाएगा इन्फिनिटी पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में। हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टी, टी डी, टी आर, टी एस, ई एस एस, ये चीज़ें याद रखनी है। कैसे, 0.7, 2.2 और टी और 0, बस ये वैल्यूज़ याद रखनी है। 0.7, 2.2, 4 और 0, ये क्या था, डिले टाइम, ये क्या था, राइज टाइम, ठीक है, ये क्या था, सेटलिंग टाइम, ये क्या था, स्टडी स्टेट एरर। बस आज के टॉपिक में यहीं तक देखेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि हम रैंप देंगे तो हमारा स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी, और फिर हम अगर जो आगे पैराबोला देंगे तो स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी। रैंप और पैराबोला थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सीधे हम चलेंगे इस पे जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो इस अगले वाले टॉपिक को हम समझ गए, इट मीन्स कंट्रोल सिस्टम हमें समझ में आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।